बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। उनके पिता रघुनाथ गांव के सबसे प्रतिष्ठित किसान थे और उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत संपत्ति बनाई थी। उनके पास उपजाऊ खेत, एक बड़ा घर, कई गाय भैंसे और ढेर सारा अनाज था। रघुनाथ अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करते थे और हमेशा सिखाते थे कि भाईचारा ही सबसे बड़ी दौलत है। दोनों भाई भी बचपन से ही साथ खेलते, पढ़ते और अपने पिता की खेती में मदद करते थे। लेकिन समय का चक्र घूमता गया। जब रघुनाथ बूढ़े हो गए तो उन्हें अपनी संपत्ति का बंटवारा करने की चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा, यदि मेरे बाद दोनों बेटों में झगड़ा हुआ तो मेरा परिवार टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा मिलकर रहो। लेकिन अगर तुम्हें संपत्ति बांटनी ही है तो इसे प्रेम से बांट लेना। दोनों भाइयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद हालात बदल गए। जब रघुनाथ का निधन हुआ तो राम और श्याम को अपनी विरासत का बंटवारा करना पड़ा। शुरू में दोनों ने सोचा कि सब कुछ बराबर बांट लेंगे, लेकिन जब असली बंटवारे की बात आई तो मतभेद होने लगे। राम, जो बड़ा भाई था, कहने लगा, मैं बड़ा हूँ, इसलिए मुझे सबसे अच्छी जमीन मिलनी चाहिए। श्याम ने विरोध किया और कहा, बड़े होने से क्या होता है, हम दोनों ने समान रूप से मेहनत की है तो बंटवारा भी समान होना चाहिए। धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया और प्रेम से शुरू हुई बातचीत अब तकरार में बदल गई। गांव के बुजुर्गों को बुलाया गया और बंटवारे का फैसला किया गया। जमीन, पशु, घर और अनाज आधा आधा बांट दिया गया। दोनों भाइयों ने अपना अलग अलग घर बना लिया और अपनी अपनी जमीन पर खेती करने लगे। अब वे एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। पहले जहाँ दोनों भाई साथ बैठकर खाना खाते थे, अब वे अलग अलग बैठते। पहले जहाँ वे एक दूसरे की मदद करते थे, अब वे एक दूसरे से रूठे रहते। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी सूख गई, कुओं में पानी कम हो गया और खेतों में अनाज की पैदावार बहुत कम हुई। श्याम के पास थोड़ा अनाज बचा था, लेकिन राम की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। राम बहुत चिंतित था। उसने सोचा, अब मेरे परिवार का क्या होगा? हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसी बीच एक रात श्याम ने सोचा, मेरा भाई इस मुश्किल समय में भूखा रहेगा, उसे मदद की जरूरत है। लेकिन वह जानता था कि राम शायद मदद लेने से इनकार कर देगा। इसलिए उसने आधी रात में चुपचाप अपने घर से अनाज की एक बोरी उठाई और राम के खलिहान में रखाया। अगली सुबह जब राम उठा तो उसने देखा कि उसके खलिहान में अनाज रखा हुआ है। उसे समझ नहीं आया कि यह कहां से आया, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। इधर श्याम ने सोचा, राम के पास अभी भी कम अनाज होगा, उसे और जरूरत होगी। इसलिए वह अगले दिन फिर से आधी रात को अनाज की एक और बोरी लेकर राम के खलिहान में रखाया। एक दिन राम ने सोचा, मुझे देखना चाहिए कि यह अनाज कौन रख कर जाता है। वह रात में छिपकर अपने खलिहान के पास बैठ गया। उधर श्याम भी अनाज की बोरी लेकर धीरे धीरे खलिहान की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह अंदर गया, राम ने उसे पकड़ लिया। राम ने आश्चर्य से पूछा, तो ये तुम हो? श्याम मुस्कुराया और बोला, भाई, हम बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं। अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो मुझे कैसे चैन मिलेगा? राम की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्याम को गले लगा लिया और कहा, मैं कितना मूर्ख था जो हम दोनों को अलग कर दिया। सच्चा सुख भाईचारे में ही है। इसके बाद दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे फिर से साथ रहेंगे। उन्होंने अपने खेतों को फिर से एक कर दिया और मिलकर मेहनत करने लगे। गांव के लोग उनकी कहानी सुनकर कहते, संपत्ति तो आती जाती रहती है, लेकिन रिश्ते हमेशा के लिए होते हैं। राम और श्याम की यह कहानी पूरे गांव में भाईचारे की मिसाल बन गई।